36वीं गाथा अपनी चल रही थी, जिसमें हमने ये समझा था कि जैसे एक श्रीखंड खाते वक्त श्रीखंड में दही की खटास और गुड़ की मिठास दोनों अलग अलग एक ही समय में एक साथ मिले हुए होने पर भी अलग स्पष्ट अनुभव में आती है, वैसे ही ज्ञानी के जो प्राप्त पर्याय है, प्रगट पर्याय है, यानी करंटली वो जो अनुभव कर रहा है अपने आप को अभी करंट अवस्था में, उसमें ज्ञान और राग ये दोनों श्रीखंड की भांति या श्रीखंड की तरह एक साथ अनुभव में आते हैं। जो अज्ञानी है वो तो ये मेकआउट नहीं कर पाता है कि इसमें खटास किसकी और मिठास किसकी है। वो समझता है ये सब एक ही चीज का स्वाद है, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि दो अलग चीजें हैं। ज्ञान अलग है और राग अलग है। और ये हमने एक बार और भी पहले समझा था कि राग अलग है, ये मुझे कैसे पता चला? कहीं रिकॉर्डिंग राग का हमें ऐसे पता चला कि जो अरहंत हो गए हैं उनके ज्ञान है पर राग नहीं है, यानी कि राग भिन्न पदार्थ है। तो जब आपने श्रीखंड के अलावा एक गुड़ को अलग चखा तो आपको पता चला कि ये मिठास जो कार्य है वो श्रीखंड का नहीं है, वो गुड़ का है, उसमें जो गुड़ है उसका है। और जब अलग से दही को चखा तो पता चला कि खटास जो है वो गुड़ की नहीं हो सकती, वो श्रीखंड की नहीं है, वो उस दही की है। तो वैसे ही जब हमने अरहंत भगवान को देखा तो अरहंत भगवान के ज्ञान था, राग नहीं था। तो हमने देखा कि राग के जाने से उनकी अनाकुलता है, निराकुलता है, वो सुखी हो गए। और अगर हम संसारी जीवों को देखते हैं तो हमें उल्टा लगता है, हमें लगता है जिसको जितना ज्ञान है उसको उतना ज्यादा दुख है। लेकिन ये राग आपको पता चलता है बिकॉज ऑफ ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं है तो राग पता नहीं चलता। राइट, बिल्कुल राइट। सो ऑल्दो दे आर इंडिपेंडेंट, अगर राग अकेला ही हो तो आपको पता भी नहीं चले, ज्ञान नहीं हो तो। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो आत्मा में जितने भी गुण हैं उन सब में ज्ञान नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं, ये भी अगर ज्ञान नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? वीर्य भी ज्ञान के बिना कैसा रहेगा? तो ज्ञान इज एट द बेस ऑफ एवरीथिंग, दैट्स सो यूनिक थिंग इन अस। एज इन अगर आप देखो एक बार, एकदम महिमा नहीं आती उस ज्ञान की। कैसी अजब सी चीज है ये ज्ञान, कितना I mean, ज्ञान नहीं हो तो कोई चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इज इट पॉसिबल हमारी सहन शक्ति जो है और समझो एनिमल्स की सहन शक्ति, कुत्ते को अगर मार पड़े तो ये सी चीजें आती हैं, तो शायद बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ज्ञान हम कुछ भी थोड़ी चोट लगने पे हमको बहुत व्याकुलता हो जाती है, लेकिन पानी को भी ना हो क्योंकि ज्ञान की लेवल कम है। ज्ञान से दर्द का रिलेशन नहीं है ऐसा जो आप बोल रहे हो। अनुभूति जो दर्द की अनुभूति का ही मैं बता रही हूँ। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि हम दो लेडीज हैं यहाँ पे, ये बहुत इंटेलिजेंट है, मैं थोड़ी डम हूँ, तो इनको पिन चुभेगी तो इनको, ये बहुत इंटेलिजेंट है ना, इनको ज्यादा दुखना चाहिए। मैं थोड़ी डम हूँ तो मेरे को पिन चुभने से थोड़ा कम दुखना चाहिए। नो रिलेशन। पागल है, पागल भी है तो भी पिन चुभने के लिए उसको अनुभव करने का जो ज्ञान है और उससे जो दुख है उसमें कोई के कोई भेद नहीं है। मतलब यदि गाय भी यदि माँ बनती है तो ऐसा नहीं है कि वो तो जानवर है, उसको इतना थोड़ी दुखता होगा। उसको भी उतना ही जितना एक स्त्री को, एक ह्यूमन लेडी को दुखता है, उतनी एक गाय को भी दुखता होगा। वो बात अलग है कि वो गाय की कोई राख रखाव करने वाला नहीं है घर में, उसको कोई घास लेके आ जाए रेडीमेड कि तू खा ले, तेरी हालत ठीक नहीं है, मतलब सेवा करने वाला कोई नहीं है उसकी। बट दैट डज नॉट मेक हर लेस ससेप्टेबल टू एनी ऑफ दीज दुख। लेकिन ह्यूमन चाइल्ड needs to be nurtured for 1 year before the child starts walking and all that.
गाय का बछड़ा तुरंत ही खड़ा हो जाता है विदिन मिनट्स। हाँ, पर कौन सा ह्यूमन चाइल्ड की आप बात कर रहे हो? जो भिखारियों के बच्चे होते हैं, जो डस्टबिन में मिलते हैं। उन लोगों को भी 6-8 महीने तो लगते ही है। नेहा, जीने वाला जी लेता है। दरवाजा बंद है ना, खुल्लो है मच्छर। ऐसे नहीं बोलते हैं कि इवन monkeys are very close to humans, very very similar, you know, जैसे कि सारे जानवरों में माता तो होती है जो ख्याल रखती है बच्चे का, पर पिता नहीं होता जो ख्याल रखे। जैसे कुत्ते में कुतिया तो दिखेगी अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए। Who is the father of the पिल्ले? There is no ownership of father, there is no fatherhood, क्योंकि कोई भी गली का कुत्ता उसका पिता हो सकता है जो कि कोई ओन नहीं करेगा। कल को वही पिता अपने पुत्र से दुश्मन की तरह आके लड़ भी लेगा विदाउट नोइंग कि ही इज माई चाइल्ड, तो वो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ जानवर हैं जिसमें सिर्फ माता नहीं होती है, पिता भी होते हैं, जैसे कि बंदर में ओनरशिप पिता की भी उतनी ही होती है, हु विल टेक केयर ऑफ द वो। तो अब बंदरों में भी समझो टेक केयर कर लेते हैं, पर उनकी भी कौन इतनी राख रखाव करता है जैसे हम करते हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं, वो बच्चे को पैदा होते ही उसमें डाल दिया जाता है, वो कोई लाइट होती है ना इंक्यूबेटर्स में, तो वो इंक्यूबेटर तो बंदरों के तो नहीं होते हैं। और सब जगह मतलब सब टाइप की चीजें हैं बेसिकली देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में भी, पर वो क्या उनकी बाय द सर्वाइव इज, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो हम जितना नाजुक और सोफिस्टिकेटेड ढंग से रहते हैं उतनी कम हो जाती है। अभी पुराने जमाने में बता रही हूँ, जबकि वो छने पानी का सिर्फ जैन ही पालते थे, तब लोग तो कोई भी नल में से पानी लेके पी लेते थे बिफोर द बिस्लेरी दुनिया, एंड पीपल वर नॉट लाइक दिस, राइट। और किसी को कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता था। और अब हम ऐसे हो गए हैं कि इतना भी इधर का उधर हो जाए, रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो बॉटल्ड वाटर चाहिए, क्योंकि डोंट नो उनका एक्वागार्ड होगा कैसा होएगा। आई एम जस्ट सेइंग कि द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन वी आर लिविंग एट, तो इम्यूनिटी हमारी उतनी डिक्रीज हो जाती है। ये गरीबों की इतनी खराब नहीं होती इम्यूनिटी, दे ईट एवरीथिंग, दे डू एनीथिंग इन ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तो भी हट्टे कट्टे लगे रहते हैं काम पे। हमको छींक आ जाती है इतना सा कुछ हो तो दैट्स क्वाइट पॉसिबल। फिर एक ऐसा भी फर्क पड़ता है, जैसे बहुत जनरली बता रही हूँ, मुनिराजों का लगता है ना कि वो नंगे पाँव इतने जंगल में चलते हैं। स्टार्टिंग में जब मुनि बनते हैं तो पॉसिबल है, 2 मिनट ब्रेक ले लूँ जब तक सेटल हो जाए सब। तो जंगल में, हाँ ठीक है, चालू है ना ये, हाँ ठीक है। तो जैसे जंगल में मुनिराज होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ अनदर साइड ऑफ इट, मतलब ठीक है वो तो बहुत परिचय सहन करते हैं, वो सब सही है, लेकिन आपको पता है वो जब नंगे पाँव चलते हैं तो उनके पाँव जंगल में चल चल के कैसे हो जाते हैं? हैं? छाले वाले नहीं, कड़क हो जाते हैं, कड़क ऐसे पत्थर की तरह हो जाते हाँ। हैं कि यदि उन पाँव के नीचे कांटा आ जाए तो कांटा टूट जाए, पर उनके पाँव में नहीं लगे। क्यों ऐसा हो जाता है? वो फर्स्ट डे जब बने होंगे साधु तब नहीं होंगे उनके पाँव, शूज वाले पाँव होंगे जब, तब उनको लगती होगी, मतलब ओवर अ पीरियड इट हैज बिकम लाइक दैट। और शायद मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था कि जैसे अभी मैं यदि इतना सा भी गर्म छू भी लूँ रोटी या कुछ भी तो हाथ जल जाएगा, 2 मिनट तक पानी में डाल के रखोगे। और अपनी मम्मियों को और नानियों और दादियों को देखो, वो रोटी ऐसे सेकते हैं, यूं उठाते हैं, यूं उल्टा रखते हैं, यूं करते हैं, हो गया, चिमटे का काम ही नहीं। इतनी गर्म उनकी उंगलियां कैसे सहन कर लेती हैं? क्योंकि अगर आप उनकी स्किन ये जगह टच करोगे तो ऐसी सॉफ्ट नहीं होंगी हमारी जैसी, वो वैसी कड़क हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस बॉडी जिस एनवायरनमेंट में रहती है उसके अगेंस्ट डेवलप कर लेती है, लेकिन वो सिर्फ उस एस्पेक्ट में डेवलप कर लेती है कि वो उनकी उंगली नहीं जलती है। उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे यदि उतनी गर्म रोटी आए तो नहीं जलेगी, वो उतनी जलेगी जितनी मेरी जलेगी। तो पुटिंग इन द सेम सर्कमस्टेंस दैट यू आर सेइंग,
कि वो आप बोल रहे हो ना कि ज्यादा इंटेलिजेंट है तो ज्यादा लगेगा, कम इंटेलिजेंट है तो कम लगेगा। इंटेलिजेंस से कुछ लेना देना नहीं है। नॉट इन सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, बट प्राणियों को ऐसा है कि रेजिलियंस इज हायर देन ह्यूमन बीइंग्स। वी सी एनिमल्स बीइंग बीटन, यू नो, एंड सो टॉर्चरसली बीइंग बीटन कि आप हम लोग को ऐसा है, नो ह्यूमन बीइंग कैन बेयर सच पेन, लेकिन वो लोग चले जाते हैं, हमारे प्रति और चले जाते हैं। So is that natural resilience in them? So that resilience that you think is a matter of practice more than the pain. That's what I'm trying to tell you. कि जिस तरीके का पेन आप बहुत सहन कर चुके होते हो, वो पेन यूजुअली आप थोड़ा उसके लिए लाइट हो जाते हो। लाइट इन द सेंस, मैं आपको देखो दूसरा एग्जांपल दूं, ह्यूमन बींग्स का ही देती हूँ कि सपोज यदि आप और मैं हूँ, हम थोड़ा गिर जाएंगे, थोड़ी सी भी हमको कट आ गया, खून निकल आया, जल गए, कुछ भी हो गया, तो हम उसको ही नर्चर करते रहेंगे, घुटना, हाथ पैर, जो कुछ भी है। और जो आर्मी में लोग होते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। व्हेन द बेबी ऑफ दैट आर्मी गाय वॉज बोर्न, मतलब व्हेन ही वॉज हिमसेल्फ अ बेबी, तो वो आपके मेरे जैसे ही था, इतने से चोट में वो भी रोया होएगा बचपन में, पर उसकी बॉडी को बार बार वो फाइटिंग की प्रैक्टिस करा के वो जमीन पे ऐसे ऐसे कोहनी के बल पे चलो, उतने पेन्स लो, किक्स लो, बॉक्सेस लो। वो जो आप रेजिलियंस बोल रहे हो, उसको कम दुखता है ऐसा नहीं है, पर वो इतना हैबिचुएटेड हो जाता है उस दर्द के, उस खून के, उसके, कि उतने ही दर्द को वो समझो कंडीशनिंग ऑफ माइंड से अलग तरीके से अब लेता है। तो दोनों फर्क पड़ते हैं। एक तो थोड़ी बॉडी भी टफ हो जाती है कंपैरेटिवली, यानी कि जितनी जल्दी हमें जितनी लगती है उतनी जल्दी उनको उतनी नहीं लगती। हमारे इतने गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है, उनको कोई ठोक पीट दे तो भी फ्रैक्चर नहीं होते इतनी इजीली, बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और दूसरा, वो इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस टाइप के दर्द के कि वो उसको इतना उनको मतलब पेन होता है, पर वो उसमें सफर नहीं करते हैं, वो उस कष्ट को इतना भोगते नहीं। दैट्स द बिग डिफरेंस। पर अगेन दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, एज आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेन को यूज टू हो गए। उसका मतलब ये नहीं है कि इनको तो लगती नहीं है, इनको तो 2 खरोंच मार दो, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। 2 खरोंच नहीं मार सकते हो आप, दर्द उनको भी होगा। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटेलेक्ट या ग्रास्पिंग या अंडरस्टैंडिंग कि कौन कितना समझ पाता है। इट इज अ मैटर ऑफ कि वो कितना यूज टू है। तो आप जानवर बोल रहे हो ना, इतना खपते रहते हैं, कोई काटता रहता है, मारता रहता है। अब वो जानवर जब से पैदा हुआ है, वो जंगल में झाड़ियों के बीच घुसा है, उसके 6 कांटे यहाँ से घिस गए होंगे, मतलब ही इज इनटू इट। उसको भूखे रहने की भी आदत है। एक चेयर आती है। हम तो कभी इतना भूखे रह नहीं सकते हैं, उपवास जो लोग कर लेते हैं वो लोग ज्यादा भूखे रह पाते हैं कंपैरेटिवली, और जानवर और भी ज्यादा भूखे रह सकते हैं। शेर, पता है शेर को जितनी ज्यादा आदत होती है भूखे रहने की, इट इज नॉट इजी फॉर हिम। ऐसे थोड़ी भूख लगी खा लिया जाके फ्रिज खोल के, उसको तो जाके हंट करना पड़ेगा। तो तेज भूख लगे उसके पहले, मतलब ही हैज टू डू सो मच। हम तो बोलते हैं खाने के पहले मेहनत मत कराओ, कोई डर दिखेगा तो हम बोलते हैं नाश्ता नहीं मिला क्या आज, तो वो तो बोलते हैं देखो भूख लगे तो पहले जा भाग, इतनी मेहनत कर तब जाके देखो मिलेगा। मतलब ही हैज टू डू मोर एफर्ट्स टू ईट हिज फूड आल्सो। तो वो सब कंडीशनिंग, हैबिट कैसी हो जाती है, क्या यूज टू हो जाते हो आप कष्ट के, उस पर डिपेंड करता है। पर एक्चुअली में देखा जाए तो चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो चींटी हो, हम सबको अपने कषायों के अनुसार कष्ट होता है। कषाय मीन्स इधर राग और द्वेष। राग और द्वेष और कषाय ये सब इंटरचेंजेबल है। चारों कषाय में राग द्वेष आ जाते हैं, राग द्वेष में चारों कषाय आ जाती हैं। कल we were discussing मोह इज मिथ्यात्व, मिथ्यात्व इज दर्शन मोहनीय। अच्छा, दर्शन मोहनीय मीन्स श्रद्धान को जो, यानी भ्रम बुद्धि जो होती है, ये जो कंफ्यूजन है हमारा शरीर को मैं मानना, तो मान्यता के लेवल पे होता है वो मिथ्यात्व होता है। मोह मीन्स मिथ्यात्व, मोह मीन्स ओनली मिथ्यात्व। कषाय नहीं लेने का। अब
वैसे तो मोह का मतलब कषाय बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। लेकिन किसी के मोह हो और कषाय नहीं हो ऐसा कभी होता नहीं है, मोह हो और कषाय नहीं हो, ऐसा नहीं होता। हाँ कषाय हो और मोह नहीं हो हाँ ऐसा हो, ऐसा होता है सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, बराबर। लेकिन मोह नहीं हो और कषाय सॉरी मोह हो और कषाय नहीं हो ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होएगा ना कि बच्चा हो लेकिन माँ नहीं हो। पैदा की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ। बच्चा हुआ है तो इसकी कोई ना कोई माँ होगी, बिना माँ के बच्चा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं। तो मोह का बच्चा है कषाय, मोह के कारण होता है कषाय, आप ऐसे समझो। तो मोह मीन्स मिथ्यात्व ही लेने का, मोह मीन्स मिथ्यात्व लेने का, लेकिन आपको शास्त्रों में मोह राग द्वेष तीनों के अर्थ में खाली मोह भी मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि वो ये मान के चलेंगे कि मोह बोला है तो आप राग द्वेष तो समझ ही लोगे ना। हाँ मिथ्यात्व वैसे। मीन्स राग द्वेष तो आएगा ही, आई गई, क्योंकि राग द्वेष की ग्रंथि भेद होएगा तब भी मिथ्यात्व जाएगा। राइट। राग द्वेष का ग्रंथि भेद नहीं होएगा, मोह का ग्रंथि भेद होएगा तो अनंतानुबंधी कषाय जाएंगी। उल्टा बोल दिया है आपने, और बाकी सही है, अगर मीनिंग सही समझ रहे हो तो आप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और समझाती हूँ। जब सम्यक दर्शन होता है, थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा वरना आप ये बात नहीं समझ पाओगे। एक था दर्शन मोहनीय कर्म, एक है चारित्र मोहनीय कर्म। ये तो सबको क्लियर है ना? ठीक है, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ यहाँ बैठे हुए समझाने के बाद, क्योंकि आई एम वेरी सीरियस अबाउट एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, एनीबडी इंक्लूडिंग यू। ओके, तो दर्शन मोहनीय कर्म एंड चारित्र मोहनीय कर्म, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मोहनीय कर्म के दो पार्ट्स। दर्शन मोहनीय कर्म हमारी श्रद्धा को कलुषित करता है, राइट। चारित्र मोहनीय कर्म हमारे में राग द्वेष या कषाय उत्पन्न करता है। कषाय और नो कषाय इन सबको मिला लो या राग द्वेष भी बोल लो। इसमें देखा जाए तो चारित्र मोहनीय भी 4 प्रकार का है और वैसे 16 प्रकार का है। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, संज्वलन। पहले अप्रत्याख्यानावरण है फिर प्रत्याख्यानावरण है, पर ठीक है। और संज्वलन, ये 16 है चारित्र मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। अब जब सम्यक दर्शन होता है, तो मैं भी फर्स्ट लेवल का बता रही हूँ, सेकंड लेवल का आपको कभी और समझा दूंगी, इसके बाद बताऊंगी। जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व जाता है, यानी दर्शन मोहनीय जाता है, और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ भी जाता है। हाँ तो साथ में बराबर ठीक है, हाँ। क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की वजह से भी मिथ्यात्व है। आप समझ रहे हो? यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अनंतानुबंधी है और मिथ्यात्व नहीं है। जिसके ये होता है उसका गुणस्थान गिर रहा होता है, दूसरा या तीसरा। चौथे गुण स्थानक में ये दर्शन मोहन का जब एक क्षय की क्षयोक्षम होता है तो तभी अनंतानुबंधी न के भी क्षय क्षयोक्षम होता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं कषाय कहूँ हाँ कि जिसके मिथ्यात्व नहीं है उसके कषाय है, वो अनंतानुबंधी के लिए नहीं कह रही, बाकी के 12 के लिए कह रही। बराबर है। यानी कि मोह वर्ड, मोह कई बार ऐसे यूज होता है कि दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी 4, इन सबको 7 को मिलाकर, क्योंकि इसके भी 3 भेद हैं जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताए, जो मैंने बोला लेवल 2 में बताऊंगी, क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 7 बोलते हैं मोह गया तो अब उसका कर्म बंध होना रुक जाता है। ये समय साल में आगे आएगा कि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी निर्जरा, उसके भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। एक्चुअली तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, पर मैं उसको थोड़ा सेफली बोल रही हूँ कि भोग भोगते हुए भी उसकी निर्जरा होती है। तो वो किसकी अपेक्षा लिखा है निर्जरा होती है? वो अनंतानुबंधी की अपेक्षा। क्लियर? किसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है। ये भोग भोगते हुए मैंने अभी पढ़ा, इसलिए जो भोग भोगते हुए निर्जरा होती है वो निर्जरा ये फर्स्ट 4 कषाय की निर्जरा होती है, आगे का तो रहेंगे। बट बिकॉज आई विल जस्ट से दैट, बट बिकॉज इट्स लाइक हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। हाँ तो आगे का गुण स्थान तो बाद में ही जाएगा ना। हाँ, लेकिन
क्योंकि इतना चला गया ना तो पूछ है बाकी सब, ये बताने के लिए वो लिखा है। प्रत्याख्यान और संज्वलन बहुत कम क्वांटिटी, यानी उसकी हाँ, उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता, उसकी इतने वो नहीं है, हाँ। पावर इतना नहीं है, वो इतने क्रिमिनल एक्ट नहीं करते हैं जितना कि अनंतानुबंधी करते हैं। हाँ, वो तो समझो थप्पड़ मार दिया, इसको हिंसा बोलते हैं क्या? इसको हिंसा नहीं बोलेंगे हम, माँ ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, क्लीन मूवी है, सिर्फ एक थप्पड़ था, दैट इज नॉट कॉल्ड हिंसा, वैसे वाली बात होगी। क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा 2-4 भाव आगे पीछे मोक्ष हो जाएगा। अनंतानुबंधी की वजह से तो मोक्ष का चांस ही नहीं था, दैट्स अ बिग डील, राइट? अगर वो होती पहला वाला फर्स्ट वन अनंतानुबंधी। हाँ, यस। नहीं, किसी को कुछ भी पहले नहीं पढ़ा, ऐसा कौन है? एक सेकेंड, है somebody? हाँ, on the निर्जरा one or the earlier one? You start everything from Mohaniya Karam. You said you have darshan and you have charitra. So you just bifurcate it. Yes. So there is darshan मोहनीय and there is चारित्र मोहनीय. दर्शन मोहनीय is मिथ्यात्व और मोह, which is श्रद्धा को कलुषित करता है, श्रद्धा को बिगाड़ देता है बेसिकली, श्रद्धा गुण को आत्मा के, यानी कि हमारी मान्यता ही गलत कर रखी है। शरीर को आत्मा मानना मोहनीय, दर्शन मोहनीय की प्रॉब्लम है, चारित्र मोहनीय की प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब चारित्र मोहनीय में आप लिख लो कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 into 4 16। फिर बाकी 9 कषाय वगैरह अलग है, पर अभी मैं वो 25 कषाय सब डिटेल में नहीं ले रही हूँ, इनमें ही आ गई समझो सब, ठीक है? तो 16 + 9 होती हैं 25, इट्स वेरी सिंपल। बट 9 कषाय है तो पूछ की भी पूछ है, सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, ठीक है? सो यू आर क्लियर ऑन दिस ना? ठीक है। तो अब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये दोनों अलग अलग हो गए। मोह वर्ड मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के रूप में भी प्रयोग में आता है, खाली दर्शन मोहनीय के लिए भी प्रयोग में आता है, और कभी कभी टोटल मोह राग द्वेष यानी दर्शन और चारित्र सबके लिए भी यूज में आता है, क्योंकि मोह मतलब मोहनीय कर्म, हाँ। और मोहनीय कर्म का भेद है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो मोह यानी कि ऑल ऑफ दिस भी होता है। तो विषय को देखकर कि क्या प्रकरण चल रहा है, आप ये डिसाइड करते हो कि यहाँ पे मोह किसके अर्थ में, इन सब में से। फिर मोह के 3, एक तो दोनों दर्शन मोहनीय, चारित्र मोह। दूसरा ओनली दर्शन मोहनीय भी हो सकता है, जिसको मोह राग देश में मोह कह देते हैं, ओनली मिथ्यात्व। ओनली मिथ्यात्व। और कई बार मोह और अनंतानुबंधी 4 वो 7 की 7 को भी गिन लेते हैं। हाँ। उसमें सम्यक को मोह, जब कहते हैं ना सम्यक दर्शन होते ही मोह कर्म का नाश हो जाता है, हाँ, तो उसमें मिथ्यात्व, दर्शन मोहनीय वाला और अनंतानुबंधी 4, इन 7 को लेके कहा जाता है। मिथ्यात्व में नहीं, मिथ्यात्व का वो क्योंकि मिथ्यात्व के भी 3 भेद हैं, जो कि मैंने लेवल 2 नहीं बताया था। वो है सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। अब उन दिनों की भी डेफिनेशन में एक बार डिटेल में जब मौका लगेगा तो समझा दूंगी, पर आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू टुगेदर विद एवरीथिंग, इसलिए मैं 1 by 1 ले रही हूँ। हम इसको सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय बोलते हैं। हाँ, मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व, एक ही बात है, वही 7 का, राइट। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। होती है, मतलब एक बार होती है, चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो एक बार ही चला गया। हाँ, लेकिन अगर तुम कर्णानी योग में जाओगी तो उसके कंटिन्यूसली असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, कंटिन्यूसली। तो अनंतानुबंधी जा रहा है, एक्चुअली जाता नहीं है, अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है। कभी भी अनंतानुबंधी ऐसा नहीं है कि ये 16 कषाय हैं, इनमें से 4 को मार गिराया आपने, ऐसा नहीं होता है। ये 4 को जब तुम खत्म करते हो तो ये अपने आप को अप्रत्याख्यानावरण में कन्वर्ट कर लेती है, फिर इनको खत्म करते हो तो ये अपने आप को प्रत्याख्यानावरण 4 में कन्वर्ट करती हैं, इनको खत्म करते हो तो ये संजुलन में जाके कन्वर्ट होती हैं, फिर जाके सूक्ष्म लोभ बचता है, फिर जाके वो खत्म होता है श्रेणी चढ़ने के बाद। तो वो विसंयोजन होता है और ये वापस आ भी जाती है, समझ गए ना? अनंतानुबंधी लेवल
अगर आपका सम्यक दर्शन छूट जाएगा और मिथ्यात्व हो जाएगा तो वापस दंतानुबंधी आ जाएगा। They just keep changing. दे जस्ट कीप चेंजिंग, देश बदल लेती है, वो वनवास में चली जाती है समझो। जब तक क्षयिक नहीं हो जाए, क्षयिक हो जाएगा तो क्षयिक हो जाएगा तो परमानेंट विसंयोजन हो गया, तो भी विसंयोजन ही होता है, नाश नहीं होता है। वो प्रक्रिया उनकी कन्वर्ट होके ही मरने की है, डायरेक्ट मरने की नहीं है। तो वो अलग बात है कि अब वो रिवर्स कन्वर्ट नहीं होंगे अगर क्षयिक समय, पर बाकी का यही चलता है, ठीक है। तो दिस ऑल बिगेन फ्रॉम मोह, तो आपका क्वेश्चन था और आपका वो था फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग। तो डिफरेंट फीलिंग आई वांट टू अगेन स्ट्रेस कि कई बार हमें लगता है पेड़ों को इतनी तकलीफ नहीं होती होगी या जानवरों को इतना नहीं होता होगा। हर जीव को, चींटी का वो जो टांग आपको एक बाल की तरह दिखती है ना, वो यदि मुड़ जाती है तो आपकी टांग में आपको फ्रैक्चर होता है, उतना ही दर्द उसको होता है, और उससे ज्यादा हो रहा होगा यदि उसका कषाय और ज्यादा है तो, क्योंकि दुख हमें कषाय के कारण होता है, ये मैं आपको बता दूं। जितनी कषाय में तीव्रता होती है उतना दुख ज्यादा होता है। इधर कषाय मीन्स एक तो राग ले सकते हैं, हमारा शरीर के प्रति राग। नहीं, वो तो हमारी देखो, एक मान्यता अलग है और एक राग अलग है। नहीं, कषाय यानी यहाँ कौन सी कषाय लेंगे? कषाय किसी भी चीज के प्रति हो सकती है। नहीं, कषाय मीन्स कौन सी? चार, क्रोध मान माया लोभ और हाँ, राग क्रोध मान द्वेष। माया लोभ। तो उसमें कषाय ज्यादा मीन्स इसमें दुख पीड़ा ज्यादा होने में क्रोध क्या लोभ क्या मान था, मीन्स कौन सी कषाय से? अब थोड़ा टेक्निकल और है लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्रोध मान माया लोभ, ये तो क्वालिटी का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कि क्रोध है कि मान है कि माया है कि लोभ है, ये किस टाइप की है, ये सिर्फ टाइप का क्लासिफिकेशन है, राइट? समझ रहे हो ना? जैसे ऐसा कहते हैं, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है कि कैसे मैं सिद्ध करूं, लेकिन कि कोई अग्नि होती है ना, अग्नि भी जीव है, पता है ना हमको। कोई अग्नि ऐसी होती है इसकी तीव्र क्रोध हो तो वो और भड़कती है, और कोई अग्नि के मंद क्रोध हो तो वो होके भी अपने आप बुझ के खत्म हो जाती है। मतलब अग्नि में भी क्रोध होता है, आप समझे? क्रोध कषाय, ऐसे ही क्रोध एक क्वालिटी है। पेड़ों में बहुत लोभ होता है ना जिनको, तो जिनके लोभ कषाय तीव्र होती है, तो वो जैसे बेल है, वो अपने जिसके भरोसे रहेगी उसका भी पूरा छीन लेगी, सबका, वो बस सोखने में रहती है, आसपास के भी सबका सोख लेगी जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, वीड्स होते हैं, समझे ना आप? तो लोभ कषाय ज्यादा होती है, पैरासाइट्स हो जाते हैं वो। फिर जैसे जिसके भय कषाय तीव्र होती है, माइमोसा प्लांट, छुई मुई, कोई होता है तो उसमें ही डर जाते हैं, तो वो एक कषाय की तीव्रता हो गई। जिनके हिंसा की प्रवृत्ति बहुत होती है, नरभक्षी पेड़ होते हैं, कीड़ों को खाने वाले पेड़ होते हैं, तो ये सब कषाय की तीव्रता है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ कषाय या टाइप ऑफ कषाय हो गई, क्रोध मान माया लोभ या भय जुगुप्सा, नो कषाय भी गिन लो, सब कुछ गिन लो, ठीक है। दूसरा, ये कषायों में होती है लेश्या, आपने सुनी होगी। हाँ, पीत पद्म शुक्ल कृष्ण नील कापोत, ये 6 ब्रॉडली कहते हैं, एक्चुअली तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है लेश्याओं के। अच्छा, मतलब ये तो मोटा मोटी थोड़ा तो तुमको समझाने के लिए कैटेगराइज करना पड़ेगा, तो मोटा मोटी बता दिया है कि 6 टाइप के होते हैं। ये 6 टाइप का भी आपको, अगर आपने सुन रखा है पहले लेश्याओं के बारे में, नहीं सुन रखा है, I've done it? हाँ, राइट। 3 शुभ लेश्या और 3 अशुभ लेश्या। हाँ, अशुभ और अशुभ बोलते हैं, पर एक्चुअली मंद और तीव्र की अपेक्षा ही ज्यादा होता है इसमें। तो उसमें कृष्ण मीन्स कौन सा कलर होता है? ब्लैक। नील मीन्स ब्लू। कापोत मीन्स कबूतर जैसा कलर, विच इज ग्रे। तो कृष्ण नील कापोत। पीत, पीत मीन्स येलो। पद्म, पद्म मीन्स एकदम बेबी पिंक होता है ना, जैसे पद्म बोलते हैं लोटस को, तो लोटस का जो कलर होता है दैट्स कॉल्ड पद्म, विच इज लाइक वेरी लाइट पिंक, बेबी पिंक। और शुक्ल मीन्स व्हाइट। तो कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। ब्लैक, ब्लू, ग्रे, येलो, लाइट पिंक एंड व्हाइट। ये है कलर के हिसाब से हमारी लेश्या, यानी कि तीव्रता मंदता, यानी क्रोध की तारतम्यता भी कहीं हो सकती है, मान की भी कहीं हो सकती है, माया की भी कहीं हो सकती है, लोभ की भी कहीं भी हो सकती है। तो हम जब
मैं अभी किस चीज का आंसर दे रही थी कि क्या करते हैं, तो लेश्याओं से चलता है वो कषाय। कषाय। कौन सी कषाय? जो मैंने ये जीवों का बताया उसका बता रही थी ना। हाँ, तो आपकी कोई की कषाय की तीव्रता जो मंदता है वो क्रोधमान माया लोग से नहीं होगी, वो लेश्याओं से होगी। समझिए आप, तीव्रता, कषायों की तीव्रता, लेश्याओं से नापी जाती है। तो वो पर्टिकुलर क्रोध लिया तो उसकी जो तीव्रता का मंदता उसके लेश्या से मापी जाएगी। कोई भी कषाय हो, चाहे हाँ, क्रोध कोई हो, भी। चाहे मान हो, चाहे माया हो, हाँ, चाहे लोभ हो। बराबर है। हाँ। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो वो था कि हमको जो पीड़ा होती है, जो वो कषाय की तीव्रता मंदता से होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ, वो लेश्या पे डिपेंड करता है। No. She wants to know to bifurcate that or द्वेष। जो अभी आपको पीड़ा हुई तो उधर कौन सी कषाय आई? नहीं देखो, कषाय तो सारी ही है ना, कोई सी भी हो सकती है। अब जैसे किसी को ये हो सकती है, वही मैं आपको बता रही हूँ, जो ज्यादा असहाय फील करता है उसको हो सकता है कि क्रोध बहुत आ रहा हो सकता है कि क्रोध बहुत आ रहा हो। होता है। जैसे अभी मेरा हाथ कट गया हाँ, तो मुझे पेन होएगा, पीड़ा होएगी। तो आपको जब पीड़ा हो रही है तो आपको गुस्सा आ रहा है कि चाकू किसने रखा था यहाँ पे जो मेरा हाथ कट गया है, नहीं, वो या सब आपको नहीं, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कुछ हुआ और कुछ कट गया। हाँ, तो इधर फिर मुझे कषाय को हाथ तो पीड़ा हो रही है, तो उसमें कौन सी कषाय बोलने का? ये 4 कषाय में से आप मुझे अच्छा एक बात बताओ, आप ये चाहते हो कि मैं बोल दूं कि ये कौन सी कषाय है, कि ये लोभ कषाय है, कि ये मान कषाय है? हाँ। मैं ये बोल रही हूँ कि वो जरूरी नहीं है कि वो नाम दो। जुगुप्सा है मैं बोल रही हूँ, चलो ये शोक है, लो 9 कषाय भी तो है, शोक है, ये दुखी हो रहे हो ना आप दर्द की वजह से, शोक है ये। अब बोलो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क हाँ। means जानने के लिए। हाँ, जानने के लिए एक्चुअली कषाय ऐसी हैं कि हमारे पास भंडार है इन सबका बहुत सारा, राइट? हम कोई सी भी कषाय कभी भी यूज कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, Only और 4 किसी भी डिग्री तक यूज कर सकते हैं। 4 कषाय और ये बाकी की 25 कषाय भी जो मैंने 9 कषाय 9 बना दी कषाय, हैं, हाँ। ये सब बहुत ब्रॉड भेद है। हमारी कषाय पल पल बदल सकती है, पल पल। उस एक ही तकलीफ में मैं 6 कषाय कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ? 6 टाइप बता रही हूँ मैं, मतलब कि उसमें मेरा मुझे लग गई तो मेरा मान भी भंग हो गया, और मुझे लगा मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बहुत सारी कषाय हो सकती है ना। लोभ भी हो सकता है कि भाई मेरी सुंदरता खत्म हो गई, लग गई तो, या कुछ भी, मतलब देयर आर सो मेनी मिक्स्ड इमोशंस। जुगुप्सा भी हो सकती है, घृणा भी हो सकती है, सब कुछ, भय भी हो सकता है, और नहीं लग जाए अब इसके बाद, ये तो बहुत दर्द हो गया, इसकी वजह से क्या होगा। तो उसमें ऐसा बाइफर्केशन नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर कषाय होगी, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, वही बोल रही हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता है क्या टाइप की है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट है कि कितनी तीव्र या मंद है, क्योंकि मंद कषाई जीवों के जो कष्ट होता भी है उसको वो शांतिपूर्वक भोग के निकाल देते हैं। तीव्र कषाय होती है तो वो उसमें और परिणामों को कलुषित करते हैं, आत्म ध्यान ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं। हाँ, यस, तो वो जो लेवल है वो लेश्या से फर्क पड़ेगा। आप समझ अभी गए? अभी एक मिनट, इधर लेश्या से फर्क पड़ेगा तो जब भी वो आपको कुछ लगा तो तभी आपकी जो लेश्या हुई उसके हिसाब से कषाय होएगा, कि कषाय होएगा उसके हिसाब से लेश्या होएगी? कषाय का ही टाइप है ना लेश्या। कषाय कोई ना कोई लेश्या में ही आती है, बिना लेश्या के थोड़ी कषाय होती है। ऐसे थोड़ी लेश्या कुछ नहीं, अभी डिसाइड करते हैं। लेश्या तो कायम रहेगी ही। हाँ, तो वो कषाय एक ही चीज है। एक गाड़ी चल रही है, अब उसमें आप आरपीएम भी बता रहे हो, उसी में आप एवरेज भी बता रहे हो, उसी में आप सब बता रहे हो। कषाय की इंटेंसिटी है ना, लेश्या। इंटेंसिटी है, राइट? तो बट एक समझो कि लोभ की इंटेंसिटी और माया की इंटेंसिटी, दैट वुड बी डिफरेंट। या नहीं, नॉट नेसेसरीली, इट कैन बी सेम आल्सो। It can be same. Can be, but can It can be Not same, really- different, It doesn't anything. have to be same all the time. Right. See, Lesha is not necessarily colored by the Kashai type always. That's what I'm trying to tell you. वो लेश्या मिक्सचर हो सकती है कई कषायों का, क्योंकि हम भंडार हैं कषायों के। ऐसा नहीं है कि इस वक्त मुझे क्रोध आ रहा है तो इस वक्त मुझे मान नहीं है। हर समय 25 की 25 कषाएं हैं मुझ में भरी पड़ी हुई हैं। तो जब मैं तारतम्यता की बात कर रही हूँ लेश्या की,
तो ऐसा नहीं है क्रोध की लेश्या हाई है, मान की लेश्या कम है, ऐसा नहीं है। इन दोनों को आप ऐसे बहुत एक्सक्लूसिव कैटेगराइजेशन मत करो मेरे पर्याय में, क्योंकि समझाने के लिए भेद किए हैं। एक्चुअल में भेद थोड़ी होते हैं। आप बताओ आपने कौन सी कषाय है अभी, लोभ कषाय, मान कषाय कि क्रोध कषाय? एक साथ है ना। 25 में 16 और 9 ना। हाँ, और ये सब बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, क्योंकि बहुत टाइप की है कषाय। मतलब राग द्वेष इज द मेन थिंग जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे। लेश्या। अच्छा, लेश्या परिणामों की तारतम्यता को लेश्या कहते हैं। तारतम्यता यानी आप समझ गए ना, तारतम्यता। हाँ, क्या किस रेंज में, किस लेवल में, क्या इवन जैसे पता है पर्टिकुलर लेश्याओं में आयु बंद होता है। हर लेश्या में आयु बंद हो जाए ऐसा नहीं है, इसको क्लियर कैटेगराइजेशन चाहिए। आयु बंद को, आयु बंद के लिए पर्टिकुलर लेश्या चाहिए, पर्टिकुलर क्लैरिटी ऑफ लेश्या चाहिए। यस, पर्टिकुलर क्लैरिटी ऑफ लेश्या। मतलब ऐसे बहुत मतलब अगेन आई एम नॉट 100% राइट ऑन दिस, क्योंकि देयर में बी फर्दर डिटेल्स, बट ऐसे कहते हैं कि लेश्या की तारतम्यता अगर हो, मतलब एक स्टेबल हो, तो आयु बंद होता है। बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो उसमें आयु बंद नहीं होता है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाता है ना कौन सी गति में लेके जाएगा। तो थोड़ा टाइम जो लेश्या में हम स्थिर है तब भी आयु बंद होता अब वही मैं बोल रही हूँ कि इतना सूक्ष्म मुझे नहीं पता है, किसी और को भी पता होगा कि नहीं, केवल ज्ञान गम्य हो शायद ये, क्योंकि अब वो कौन सी रेंज है जिसमें ऐसा हो सकता है वो आई डोंट नो, पर ये लिखा है कि वो एक पर्टिकुलर होनी चाहिए। पर्टिकुलर लेश्याओं में आयु बंद होता है, वरना वो फालतू चला जाता है। वो जो 9 टाइम्स आता है, वो 9 टाइम्स क्यों आता है? एक ही बार आता ना, खत्म करता डिसाइड करके। हमको भी इतनी बार सोचना पड़ेगा, अभी 2/3 गया, 1/3 बाकी, फिर सोचना, एक बार होके क्यों नहीं जाता है? लेश्या नहीं मिल पाती उसको। कई बार पहली बार में लेश्या मिल जाती है तो काम हो जाता है, और कई बार नहीं मिलती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 9वीं लग जाती है। ये कह सकते हैं कि कोई एक कषाय की पीत लेश्या है तो किसी दूसरी कषाय की कपूर। अब वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 6 कैटेगराइजेशन तो बहुत ब्रॉड है और असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं अपने कषाय ये लेश्याओं के। तो ये भी हो सकता है कि बॉर्डर लाइन पे नहीं करता हो, ये भी हो सकता है कि वेरी हाई फ्लक्चुएशन में नहीं करता हो, थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए उसको कि टिक रहा है। ये भी हो सकता है कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ओवरऑल लाइफ। मतलब जैसे कि मैं नॉर्मली तो बहुत शांत रहती हूँ, अभी आज मुझे बहुत तैश आया, आज ही मेरा आयु बंद हो गया, फिर मैं वापस शांत होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? पर कोई व्यक्ति का जिसका मंद कषाय ही नॉर्मली रहता है, जो व्यक्ति मनुष्य वर्ग का जीव है, मंद कषाय है वो, लेकिन कोई एक कषाय उसकी तीव्र हो सकती है। ऐसा नहीं होता है। सारी की सारी कषाय तीव्र होंगी या सारी की सारी मंद होंगी? सिर्फ कषाय कलर कभी भी चेंज कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं, कोई का सपोज लोभ ज्यादा है लेकिन नॉट नेसेसरी ना उसमें क्रोध भी ज्यादा होए, वो हो सकता है, पर आप ऐसा बोल रहे हैं ना आप। पर इसको आप लेश्या से बता रहे हो कि इसकी लेश्या कम, उसकी लेश्या ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं समझ लो कि अभी मैं क्रोध के मोड में हूँ तो क्रोध ज्यादा होता है, मान मेरे को ज्यादा नहीं है ना। मैं मान के मोड में आ जाऊंगी तो मैं बहुत मंद कषाय हो जाऊंगी, क्रोध के मोड में आऊंगी तो तीव्र कषाय हो जाऊंगी, ऐसे नहीं होता। इट इज लाइक योर वेल्थ, कषाय इज लाइक योर वेल्थ। आपकी जेब में पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, आपकी वेल्थ में इतना फर्क नहीं पड़ता है, isn't it? नहीं समझे आप? One is the money in your pocket and second is the wealth that you have. वो क्यों कम ज्यादा नहीं हो सकता? मेरी जेब में आज 4,000 रुपए भी नहीं थे, मेरे को पेमेंट करना था, मेरे को बोला ATM जाना पड़ेगा, सॉरी बॉस पेमेंट नहीं कर सकती हूँ मैं। लेकिन मेरी वेल्थ यदि समझो 10 लाख रुपए की है, तो वो 10 लाख रुपए इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरी जेब में 4,000 है कि नहीं है। हाँ। तो वेल्थ का हिसाब जेब में रखे हुए पैसों से नहीं होता। कषाय की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी वेल्थ की बात कर रहे हैं। वेल्थ हमारे पास अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष सारी 16 की 16 कषायों की है। उसमें भी हम जिस गति में हैं और जिस पर्याय में, उसमें हमारी जो तारतम्यता जिस कषाय के बीच की चल रही है, जैसे कहते हैं कि जितने भी ये विकलत्रय और एकेंद्रीय जीव हैं उनके कृष्ण नील का आपूर्ति चलती है, पीत पद्म शुक्ल होती नहीं है। कोई मंद कषाय है तो सभी कषाय मंद रहेंगे, और कोई तीव्र कषाय है तो सभी कषाय that's तीव्र what she is रहेंगे। telling. That is the explanation, right?
एवरेज विल बी लाइक दैट. देयर कैन बी स्पाइक्स, हाँ, no, that's all. बट एवरेज विल बी लाइक दैट. बट कोई आदमी है बहुत क्रोधी है, बट लोभ नहीं है, लोभ उसको जरा भी नहीं है. ऐसा उसको आपको लगता है उसको लोभ नहीं है. किसने बोल दिया आपको उसको लोभ नहीं ऐसा है? हो सकता है कि नहीं? That's all. ऐसा नहीं होता है. आपको Means क्योंकि आपका लगता है कि ऐसा- उसको पैसे का लोभ नहीं है, मतलब लोभ नहीं है. तुमको पता है उसको किस चीज का लोभ पड़ा हुआ है? उसको सुंदरता का लोभ पड़ा होगा, उसको अपने खानदान के नाम का लोभ पड़ा होगा, उसको अपने बच्चों का लोभ पड़ा होगा, शरीर का लोभ पड़ा होगा. बहुत टाइप है. इन शॉर्ट, जो कोई भी कषाय एक जो भी मंद हो, तीव्र हो, तो सभी कषाय वो हिसाब से ही होती है. इन शॉर्ट, राइट, एवरेज में. कषाय के टाइप पे छाप नहीं है कि होती है और नहीं होती है. होती नहीं. पूरे समय चल ही रही है. मैं तो आपको ये बता हाँ रही हूँ. हाँ, पर एक सपोज कोई की क्रोध कषाय हाई है, दैट मीन्स उसके बाकी की 3 कषाय भी हाई होनी चाहिए, होती है. मीन्स वो ऐसा नहीं होता है कि एक कषाय हाई और एक कषाय लो, ऐसा ही. बराबर ना? ये जो हाई और लो है उसका फर्क क्रोध मान माया लोभ से नहीं है. मैं आपको ये बता रही हूँ. वो है लेश्याएं. क्रोध मान माया लोभ इज ओनली टाइप. लेश्याएं इज द तीव्रता मंदता. ओके ओके. तो क्रोध मेरी हाई होएगी नहीं, लेश्या उस वक्त हाई है. क्रोध टाइप की कषाय चल रही है. मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट समझने में, क्योंकि हमने हमेशा क्रोध मान माया लोभ ऐसे ही समझा और बोला भी ऐसे ही जाता है. जब अपन बोलते हैं ना इसको तो बहुत तीव्र क्रोधी है, ये तीव्र मानी है, हम बात ऐसे करते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में ऐसा बस गया है. लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि उनने सिर्फ आपकी कैटेगरी बोल दी कि इस टाइप की कैटेगरी को हम क्रोध कहेंगे, ठीक है, इसको हम मान कहेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मान तो कम है तो मतलब क्या संज्वलन है मान मेरा, अनंतानुबंधी नहीं है क्या मान? ये बताओ मुझे. हाँ, होएगा तो सब अनंतानुबंधी होंगे तो सब अनंतानुबंधी होंगे. राइट राइट. और अगर अनंतानुबंधी है चारों, तो भी अभी मेरा क्रोध दिख रहा है, अभी मेरा मान नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरी लेश्या उस वक्त क्रोध में ज्यादा दिख रही है आपको. दैट्स इट. आई हैव द पोटेंशियल कि मैं मान में भी उतनी चढ़ जाऊं. मेरी लेश्या हाई हो तो मान पे भी ले लूं मैं. ओनली कोई भी चीज में ले लूं. 10th गुणस्थान जब वो सूक्ष्म लोभ बचता है. हाँ, हाँ, वो तो संज्वलन में वैसे ही पहुंच गए हैं सारे, खत्म ही हो रहे हैं ना फिर तो. सी आफ्टर 10 तो एनीवेज वो तो कषायों का नाश ही कर दिया है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है. वो ठीक है. ये जो वेल्थ है वो कषाय है, ये अनंतानुबंधी अप्रत्यंग ये सब वेल्थ है. हाँ, तो जेब में रखने का कैसे क्या है? उस समय की लेश्या, उस समय कितने हाई लो हो रहा है. तो कई बार आपको पता है घोर मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव हो, उसकी लेश्या आपको शुक्ल भी लग सकती है. अब बोलो तो क्या है, वो तो बहुत भद्र हो गया. और कोई सम्यक दृष्टि हो और पंचम गुण स्थानवर्ती हो और उसकी भी आपको पीत पद्म या कृष्ण नील लेश्या दिख जाए, अब बोलो क्या करोगे? अभी मुझे बताओ कि जो नाम ले लूं कि अपन तो सब जैन ही बैठे हैं ना. चलो रावण का नाम ले लेती हूँ, सेफ है. रावण अभी नरक में है, तो वो कौन सी लेश्या में होएगा? सम्यक दृष्टि जीव. और भी जो श्रेणिक है नरक में, उसको भी सब मानते हैं. सम्यक दृष्टि जीव नरक में है, बोलो कौन सी लेश्या में होएगा? सम्यक दृष्टि मतलब अनंतानुबंधी नहीं है. और लेश्या कौन सी चल रही होगी नरक में? कौन सी चलेगी आप बताओ? नरम तो लास्ट ही नहीं, कृष्ण का फूल नीली चली. तो फिर कृष्ण लेश्या है, अनंतानुबंधी नहीं है. अब बोलो, लेश्या का इससे नहीं लेना देना है, वो इसके जेब के पैसे हैं. नहीं, लेश्या। अभी उसको वहाँ पर लेश्या क्यों कृष्ण और वो क्यों मिली? नरक गति में वो मार रहा है लोगों को, लोग उसको मार रहे हैं, तल रहा है. नरक गति में किधर शुभ लेश्या होएगी? सम्यक दृष्टि है फिर भी वो मारता होगा. सब करता है, क्या करेगा? वहां पे ऐसे ही कषाय की तीव्रता है, पर अनंतानुबंधी नहीं है. वे तो बता रही हूँ. मतलब ये सब जब नाम नहीं लेती हूँ सारे ऐतिहासिक पुरुषों के, कंट्रोवर्शियल हो जाता है. नरक में है, सम्यक दृष्टि है तो भी उनकी वो लेश्या चलेगी तीव्र भी, लेकिन ठीक है ना. सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी नहीं है. अब बोलो क्या करें हम? ये बताओ ना, मैं ये बोल रही हूँ. लेश्या तीव्र हो गई पर सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी है ही नहीं उनके. अब क्या करें बताओ? अनंतानुबंधी नहीं है फिर भी लेश्या तीव्र हो सकती है, क्योंकि लेश्या इज द तीव्रता मंदता. मंदता कषाय. कषाय तो अनंतानुबंधी नहीं है तो तीव्रता नहीं है ना. अनंतानुबंधी की अपेक्षा अनंत संसार का अनुबंध करने वाली थी,
अब अनंत संसार का अनुबंध नहीं कर रही है इस अपेक्षा से। अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण की अपेक्षा कि थोड़ा भी संयम नहीं लेने दिया जाता था, अब संयम लेने दे रही है इस अपेक्षा से। प्रत्यक्ष ज्ञानावरण की अपेक्षा पूर्ण संयम नहीं लेने देता था, अब संयम लेने दे रहा है, मुनि बनने दे रहा है इस अपेक्षा से। संजुलन आत्मा में लीनता की अपेक्षा से। तो सबका एक एक काम है, उसके अलावा उनका कुछ नहीं लेना देना है। बाकी जो सब होता है वो लेश्याओं से होता है। अच्छा, मगर लेशिया भी हम मेरा जैसे भाव है ऐसे मेरी लेशिया होगी ना। हाँ, आपके भाव लेश्याओं में ही होते हैं, राइट। मेरे जैसे भाव है ऐसे मेरी लेशिया होती है। मेरे आसपास जो लेशिया होती है, भाव की तीव्रता मनता को ही लेश्या कहते हैं। हाँ ठीक है, वो हाँ। भाव मेरे कषाय के हिसाब से ही मेरे भाव होंगे, यानी मेरे भाव मेरे जैसे कषाय है उस तरह से मेरे भाव होंगे। देखो मैं आपको बताऊं, अभी इसमें एक बहुत टिपिकल एग्जांपल मैंने अभी 1-2 दिन पहले सुना दादा के प्रवचन में। बोले कि जो भरत चक्रवर्ती था उसने अपने भाई के ऊपर चक्ररत्न चलाया, उस वक्त वो छायक सम्यक दृष्टि था। ये उस वक्त की बात है, राइट। अब छायक सम्यक दृष्टि यानी कि अनंतानुबंधी पहले ही चला जा चुका है 100%, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है ना। सम्यक दर्शन मीन्स चला जाता है तो क्षायिक तो जाएगा ही, राइट। तो छायक मीन्स कि ऐसा भी नहीं है कि वापस मिथ्यात्व में आने वाला हो। 100% अनंतानुबंधी गया। अब उसका मतलब उसकी मान्यता में क्या है कि एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य को मार सकता है? नहीं मार सकता है। क्रमबद्ध पर्याय पे उसकी श्रद्धा होनी चाहिए ना, होगी। अब अपने भाई के ऊपर चक्ररत्न चला रहा है, तो अपनी मान्यता की फॉल्ट की वजह से चला रहा है कि वो अपनी कषाय की तीव्रता की वजह से चला रहा है? कषाय की तीव्रता। क्योंकि मान्यता में वो अभी भी ये मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ये अपनी आयु से जिएगा, मैं इसे मार नहीं सकता हूँ। उसको सब कुछ पता है कि ये राजकाज, ये सब से मैं सुखी नहीं होता हूँ, इस सबको पाके भी क्या फायदा है, सब कुछ पता है उसको। लेकिन उसकी लेश्या इतनी तीव्र हो गई, क्रोध की ऐसी तीव्रता आई, अनंतानुबंधी नहीं था, अप्रत्यक्ष अनावरण था, उसकी ही तीव्रता थी। लेकिन इतनी तीव्रता आई कि मर जाए तो मर जाए भाई। उसने तो यही सोच के मारा होगा ना, थोड़ी बचाने के लिए सोचा होगा। वो अलग बात है कि वो प्रदक्षिणा देके वापस आ गया। इतनी तीव्रता हो गई, बोलो अनंतानुबंधी नहीं था, कैसे हुआ? किसका हुआ? लेश्या तीव्र हो गई उसकी। और मान्यता भी उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। तो नरगति में राजा श्रेणिक भी ऐसा कर रहे हो तो क्या उसमें मतलब इम्पॉसिबल है? सब हो सकता है, क्योंकि ये सब अलग चीजें हैं, बहुत अलग चीजें हैं। अनंतानुबंधी सिर्फ ये बता रहा है कि अनंत संसार का अनुबंध होगा कि नहीं होगा, यानी कि वो ये बता रहा है कि तुम कभी मोक्ष जाओगे कि नहीं जाओगे, तुम कब तक और संसार में रुलोगे, तुम्हारी कोई रिजर्व सीट है कि नहीं है। अनंतानुबंधी गई मतलब सीट रिजर्व कर ली, नहीं तो वापस वही भीड़ में सारे जीवों की हम भी घुसे रहेंगे, इंद्रियों में और निगोदिया जीव में कहीं घुस जाएंगे, पता नहीं निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। फिर अनंतानुबंधी गई यानी कि ठीक है, भले ही नरक चला जाऊंगा लेकिन वापस आऊंगा, मोक्ष जाऊंगा। अब मेरा संसार अनंत नहीं रह गया है, एक फुल स्टॉप आ गया है उसके लिए 100%। इसलिए अनंतानुबंधी की इतनी महिमा है कि वो जाए तो हमारी शांति हो कम से कम। तो बस अनंत का अनुबंध कर रही है, और क्या कर रही है। आपको इतने जीव मिलेंगे जो घोर मिथ्या दृष्टि अभव्य हैं, उनकी इतनी शांत परिणाम। अभी जैसे मैं बोलूं, मांस भक्षी शराबी कबाबी भी आपको ऐसे मिलेंगे कई, मतलब कोई भी जाति के हों, मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, सब करते हैं हिंसा, बड़ी बड़ी हिंसा कर लेते हैं और एकदम ऐसे रहते हैं यूं जैसे कि एक शिकन भी नहीं हो रही है कोई चीज। आप बोलोगे यार ऐसा आदमी कैसे, ये तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। और सम्यक दृष्टि दिखेगा आपको, हाँ बताओ क्या है, कभी करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब ये कहेगा सम्यक दृष्टि यार, इससे अच्छा तो हम हैं। अरे बस सम्यक दर्शन का श्रद्धांत से लेना देना है, अनंतानुबंधी से लेना देना है, लेश्याओं से लेना देना थोड़ी है। जो जिस लेश्या में रहता है वो वैसे ही रहेगा, समझे। हाँ ठीक है, फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि श्रद्धांत से आपकी धीरे धीरे आप मानते हो ना कि तीव्र लेश्या खराब है, तो आपकी हो जाती है, आप करना नहीं चाहते हो, आप कोशिश में रहते हो कि नहीं मंद हो, शांत हो परिणाम, वो ठीक है। तो तुम्हारी मान्यता की जितनी चलेगी उतनी चलेगी ना। जब चारित्र में होने की तीव्रता है तो सब हो जाता है, वही भरत चक्रवर्ती लगा देता है चक्र भी, क्या कर लेंगे।
ये बहुत ही वैचित्र है सम्यक दृष्टि के स्वभाव का, जो समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ये सब प्रैक्टिकल है, ऐसा ही होता है। इसलिए आपने बताया था ना, वो चोरी नहीं करेगा, वो किसी के साथ attachment व्यसन नहीं रहेगा, करेगा। बताया था ना, तो वो कषाय की मंत्रता ही बताता है। वो देखो, एक थोड़े स्थूल कथन होते हैं और एक थोड़े सूक्ष्म कथन होते हैं। तो स्थूल कथन से ये बात सत्य है, यानी कि कषाय मंद हो जाती हैं, पर अब वही है ना कि सूक्ष्म कथन से देखो तो फिर भरत चक्रवर्ती की कषाय मंद क्यों नहीं है, मुझे बताओ ना। किसी दुश्मन पे मारता मारता सगे भाई पे, तो कषाय मंद क्यों नहीं है? कि देखो, आपका दिमाग जब एक डायरेक्शन में सोचता है तो वो आपको बार बार हिट करता है, ऐसा मत कर, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हीट ऑफ द मोमेंट या मोमेंट की कमजोरी में आप वो काम कर जाते हो तैश में आके। तो आप मुझे बताओ कि वो दिमाग जो तुमको सही बार बार लाने के लिए हिट कर रहा है, वो इंटैक्ट, वो सही है कि गलत है? वो सही है। अब समझ लो, सम्यक दृष्टि के वो सही है, वो कोशिश कर रहा है। अब ये आदमी को नहीं समझ में आ रही है या ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो ये क्या करे उस वक्त? लेकिन ये अपना काम फिर भी कर रहा है। दिस इज नॉट स्टिल गोइंग वेस्ट, क्योंकि धीरे धीरे ये एक दिन आएगा जब इतना हिट करेगा कि वो फाइनली उस सबको छोड़ के यहाँ आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो भरत चक्रवर्ती एक दिन संसार को, चक्रवर्ती पद को त्याग के मुनिराज नहीं बनते। तो कषाय तो मंद करी, पर टाइम ज्यादा लग गया, कभी कम लगेगा, तो वो डिपेंड करता है। अभी ये टाइम पे तो ठीक है, शायिक सम्यक्त्व था इसलिए वो टिके रहे, इसलिए हमने मान लिया उनको सम्यक दृष्टि। यदि उनके छायक सम्यक्त्व नहीं होता तो यहाँ पे सारे लोग खड़े हो जाते दुनिया भर के कि हम नहीं मानते उनको सम्यक दृष्टि। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि? हमें वही मैं पूछ रही हूँ कि जो क्षायिक नहीं हो, क्षयोपशमिक या औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, तो ये ऐसे सिचुएशन में उसका सम्यक दर्शन चला जाएगा ना? नॉट नेसेसरीली, यही तो बता रही हूँ मैं आपको कि जब छायक के रह सकता है तो हमारे भी तो हो सकता है चांस। किसका हो सकता है? हमारे भी तो, अगर छायोपशमिक वाले के, औपशमिक वाले के, उसके भी टिका हो और साथ में ऐसी क्रिया हो जाए, हो सकता है ना। जब छायिक के सम्यक दर्शन रहते हुए क्रिया हो गई वैसी चक्र चलाने की, तो औपशमिक छायोपशम के क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे मुझे बताइए। वही तो हम वहां सोचते हैं, नहीं नहीं तब उनका छूट जाएगा, पक्का छूट जाएगा, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो छायक नहीं होते तो हम उन्हें कभी सम्यक दृष्टि उस वक्त मानते ही नहीं जब उन्हें चक्र चलाया। अगर आपने बोला वो घूम के आ गया तो दैट वाज हिज मोटो और जस्ट ना ना, बिकॉज चक्र का ये रूल होता है कि वो डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं चलता है। तो उनको पता होगा इसलिए उन्होंने ऐसे ही छोड़ा कि उसको नहीं वो नहीं, बेवकूफ है इतने बड़े कि उनको मालूम है वो घूम के आ जाता है, आप बोल रहे हैं ना। वो तो हमला करते हैं कि मैं इस पे फेंकता हूँ, और चक्र जाके उनका गला काटने की जगह उनकी प्रदक्षिणा देके वापस इनकी उंगली में आ जाता है। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर पे चलता नहीं है। तो मेरे ऐसे ओ ये तो चलेगा ही नहीं इनके ऊपर, आई फॉरगॉट। जब गुस्सा आएगा तो अभी इतना सब याद भी नहीं आएगा ना, तो कि सब चक्र याद में नहीं है। मेरे फैमिली मेंबर पे नहीं आ चलेगा, इतना इतना सब थोड़ी दिमाग याद आता है, मतलब गुस्सा आता है। पता ही था, फिर भी उन्होंने नहीं सोचा, हाँ, मतलब ऐसे तो बहुत चीजें हैं। नहीं सोचा। अभी वही तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उठाया ये और ले दे के सामने पे फेंक दिया। अरे ये तुम्हारा खुद का मोबाइल था, तुमको पता नहीं था टूट जाएगा, नया खरीदा तुमने। अरे गुस्सा आते है मैं ये देखता। वो तो हो जाता है ना, वो करते नहीं हो आप। इतना दिमाग ही लगाते तो चक्र ही नहीं चलता। इतना सोच लेते ना अगर शांति से, ये सब तैश में चीजें हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो वो श्रद्धान भी कह रहे हैं मत कर मत कर, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं सुनेगा आदमी, अपने आप की नहीं सुनता है। तो एनीवेज विद द एंटायर थिंग, जो आपने जाना सामने वाले को, इस केस में चाहे दर्द को जाना, तो दर्द में आपने दो चीज जानी, एक वो ज्ञान हुआ दर्द का, और एक साथ में राग हुआ, वो दुख रूप लगा आपको। ये दो भिन्न भिन्न कार्य हुए। आपने अपने बच्चे को जाना, तो आपने जाना राग पूर्वक जाना या सिर्फ जाना? राग पूर्वक जाना। तो वो एक श्रीखंड का स्वाद आया, नहीं एक राग मिश्रित ज्ञान का स्वाद आया। मैं अपने बच्चे को न्यूट्रली देख ही नहीं सकता हूं।
दुनिया मेरे बच्चे को कैसे देखता है ऐसा मैं कभी आज तक नहीं देख पाता हूँ, आपको पता है। आप दूसरों से व्यूज क्यों पूछते हो कई बार, खुद के लिए भी या किसी के भी लिए? क्योंकि यू बाइस्ड। मैं यदि 3 हफ्ते की वैकेशन लेके अपने घर वापस आती हूँ ना, तो मुझे अपना घर एक अलग ही लगता है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? क्या क्या? आप महीने भर की या 3 हफ्ते की वैकेशन लेके अपने वापस उसी घर में आते हैं। एंटर करो, हाँ हाँ, तो जैसा रोज एंटर करते हैं तो लगता है, वैसा नहीं लगता है। क्यों? अलग ही क्यों दिखता है आंखों में? एक जैसे एक पहली बार देखा हो, एक फ्रेश चीज आई हो, एक थर्ड पर्सन व्यू कि ओ मेरा घर ऐसा है, ये ऐसा क्यों लगता है? वो घर से क्योंकि- अटैचमेंट 3 क्योंकि रोज जब हम देखते हैं घर को, तो हमारा राग मिश्रित ज्ञान होता है, आप समझे? थर्ड पर्सन व्यू नहीं हो पाता है, वो एक बायस्ड नजर होती है रोज की। रोज हम घर में घुसते हैं, चाबी लेके आप घर देखते हो क्या दरवाजा खुलते ही? नहीं, ये तो मेरा घर है ना, इसमें क्या देखना। तो वैसे होता है कि राग मिश्रित ज्ञान होता है हर चीज का हमको। तो हमें लगता है कि ये राग ही ज्ञान है, ऐसा ही हो है, ये दोनों सब मिला जुला है, ये श्रीखंड का स्वाद ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। उसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। क्यों हमें अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राग था वो मुझे आकुलता करने वाला था, और जो ज्ञान था वो तो मेरा स्वभाव था। इसमें अब समय हो गया है, मुझे एक बात और बतानी थी, शायद नेक्स्ट वाले में बताती हूँ। हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना ज्यादा कष्ट होता है, जितना कम ज्ञान होता है उतना कम कष्ट होता है। That's what you started with. That's what I had started with. Actually, that is what I wanted to explain also. But because of so many questions, I went on to all of these things. Sorry, what are you saying? So you had started that last time, the Buddha thing you had started. बुद्ध thing. They think that no, Jnana is the cause of. हाँ, वो तो मैंने वो बताया था, ठीक है। But that was कि मोक्ष में ज्ञान खत्म हो जाता है वाली बात। बौद्ध का मोक्ष वैसा होता है। That was ठीक है। But today when I started on this, so which I will take next time probably because it's also a long subject. 10-15 मिनट्स लगेंगे। तो उसमें ये कि जितना ज़्यादा ज्ञान होता है उतना ज़्यादा कष्ट होता हो, और जितना कम ज्ञान होता है उतना कम कष्ट होता है, ऐसा नहीं है। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं और एग्जाम्पल्स अपने शास्त्र के हिसाब से नेक्स्ट वाली क्लास में दूंगी, क्योंकि वही उन्होंने पूछा ना, मगर वो जो आपने अभी- उसने वही पूछा उन्होंने ना। वही पूछा था, हाँ। पर उनने अभी की परिप्रेक्ष्य उसमें पूछा था, और मैं जो ये बताने वाली हूँ वो थोड़ा ब्रॉड सेंस में बताने वाली हूँ, वो मैं बताऊंगी। नहीं, मगर अभी आपने जो लास्ट ये बताया ना कि ज्ञान भी होता है और साथ में राग भी होता है ना, तो आपने बताया कि अभी राग नहीं और सिर्फ ज्ञान, तो वो उसके बारे में भी आप बोल रहे हैं कि ज्ञान होता है तो वो सिर्फ ज्ञान होता है, वो कैसे ज्ञान उसका तो फायदा मेरा क्या? स्वभाव है, हाँ, तो ज्ञान जितना ज्यादा हो उससे ऐसा नहीं समझना कि मेरा उतने तकलीफें भी बढ़ जाएंगी या उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा मानते हैं कई बार लोग कि जिसको जितना ज्यादा पता होता है ना उतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको जितना कम पता होता है शांति से जी लेता है। तो मैं वो उस एस्पेक्ट को थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ नेक्स्ट वाले में। तो ये सब भी, दिस वाज आल्सो कनेक्टेड एंड यूजफुल, दिस इज नॉट लाइक कि वी स्ट्रेड, बट दिस एस्पेक्ट व्हिच आई थॉट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, व्हिच आई विल टेक इट। बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ज्ञान के साथ राग होता है, वो साथ में जब भी आइसक्रीम खाई तो आई नो आइसक्रीम मैं खा रही हूँ, वो मुझे पता है, मगर साथ में मुझे अच्छी लग रही है, तो वो मेरा राग हुआ। तो अभी जो हमारे इससे हमको जानना है कि आई एम ईटिंग दैट आई शुड नो, वो मुझे अच्छी लग रही है, वो पार्ट मुझे ग्रेजुअली आई हैव टू इरेडिकेट, राइट? आई एम ईटिंग द आइसक्रीम, वो तो मेरा ज्ञान रहेगा ही। अच्छी लग रही है में भी एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आइसक्रीम मुझे सुखी कर देती है, आइसक्रीम खाने से मुझे सुख मिलता है, हाँ, ये मान्यता को पहले तोड़ना है। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? यानी कि आइसक्रीम आपने खाई क्यों, मुझे तो ये बताओ। मत खाते हो? हाँ, क्यों खाई? मुझे इच्छा हुई इससे मैंने खाई। मुझे लगा कि ये आइसक्रीम खाने से मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। आइसक्रीम खाने पे अच्छी लगने वाली बात नहीं है, आइसक्रीम खाऊंगी तो अच्छा लगेगा, ये जो मेरी मान्यता है। प्रॉब्लम पहले तो इस पे कि ये मान्यता तोड़ो कि आइसक्रीम खाने से सुखी हो जाओगे, फिर तुम आइसक्रीम खा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये मानो मत कि आइसक्रीम खाने से सुखी होगी। ये हो गया कि राग का आपने ममत्व छोड़ दिया कि ठीक है अभी राग आ गया है, इच्छा हो रही है, खा रही हूँ,
पर कोई ये मुझे निहाल कर देगी ऐसा नहीं है, ये इसकी वजह से मेरे को सुख मिल रहा है ऐसा नहीं हाँ, है। तो- और ये नहीं भी मिले तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मिल गई तो ठीक है खा ली, नहीं मिलती तो नहीं खाती, कोई बात नहीं। इस पर पदार्थ में से सुख मिलता ही सुख है। बुद्धि हाँ, खत्म वो करनी। वो खत्म करनी है असम्यक दर्शन के लिए। ये अभी हम, क्योंकि अभी हम दर्शन मोहनी की बात कर रहे हैं, अभी हमको पहले मान्यता सही करनी है, बाद में हम वो वाले राग द्वेष की बात करेंगे, वो तो पूछ है, वो निकल जाएगी। कौन सा राग द्वेष? जो बाकी का राग द्वेष बचा रहेगा ना सम्यक दृष्टि को भी, तो अभी वो तो मान्यता में कि ये चीज मुझे सुखी कर रही है, वो वही मान्यता को ही हमको हाँ, ये हाँ, करना है। एग्जैक्टली। खाली आत्मा में ही सुख है, बाकी पर पदार्थ और सिर्फ कोई सुखी हमको करने सुख वाला भी दुखी नहीं, दुखी भी दुखी नहीं करने वाला भी नहीं है, दोनों दोनों। सुखी और दुखी कर ही नहीं सकता है, right? बिल्कुल। कोई पर पदार्थ हो, वो श्रद्धा ना हमारा जब फिक्स रहेगा तो। थ्री थिंग्स, एक तो राग जो हो रहा है किसी भी वस्तु के लिए, एक ज्ञान जो राग को भी जान रहा है और कई सारी चीज़ों को जान रहा है, और एक मैं जो राग को भी जान रहा हूँ और ज्ञान को भी जान रहा हूँ, नहीं, ऐसी तीन वस्तुएं नहीं होती हैं, वो ज्ञान ही तो मैं हूँ, है ना? और वो राग भी मैं हूँ। वो राग से किसी हमें अपेक्षा से। इसलिए भेद विज्ञान करना है क्योंकि ज्ञान में दो पार्ट, एक ज्ञान सामान्य, एक ज्ञान विशेष, मैंने पहले भी लिया था। तो ज्ञान सामान्य ही मैं हूँ, तो मैं अलग हूँ ज्ञान से, ये बात खत्म हो गई, क्योंकि गुण गुणी में भेद नहीं होता है सम्यक दृष्टि को, वो सिर्फ समझने के लिए भेद किया जाता है। वास्तव में तो ज्ञान मेरा एक अभिन्न अखंड अंग है, राइट? तो इसलिए मैं ही वो ज्ञानी हूँ, यानी कि वो ज्ञान मेरा ही है, ठीक है? तो मैं ज्ञानी, ज्ञायक हो, ज्ञान ज्ञाता हूँ मैं। अब मैंने जाना, किसको जाना? मैंने ये जाना कि राग जो ये है ना, ये हो रहा है, ये भाव्य भावक भाव 36वीं गाथा, कि ये हो रहा है, क्योंकि बिना राग के मेरा अस्तित्व है, हाँ, बिना राग के मेरा अस्तित्व रहेगा। तो ये जो राग है, बिना ज्ञान के मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन बिना राग के मेरा अस्तित्व रहेगा। पर मैंने ये भी जाना था ना कि मैं जान रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो ज्ञेय है वो राग की जगह तुम्हारा आत्मा बन गया, ज्ञान आत्मा की स्वभाव बन- पर्याय बन गई, या आत्मा का तुम जिसको जान रहे हो, ज्ञान स्वभाव को जान रहे हो तो ज्ञान स्वभाव बना, ज्ञान पर्याय को जाना तो ज्ञान पर्याय बना, जिसको भी जाना। आईने के सामने आईना रख दो, तो इस आईने में कौन झलकेगा? आईना। इस आईने में कौन झलकेगा? ये आईना। तो ज्ञान ने ज्ञान को जान लिया तो जान लिया, ठीक है। लेकिन ज्ञान ने ज्ञान को जान लिया, वो तो आबाल गोपाल भी जान लेता है कई बार। उसका मतलब सम्यक दर्शन मत समझना। सम्यक दर्शन जब उसमें एकत्व आएगा, उस अभिन्न अखंड एक शुद्ध चिदानंद घन स्वभावी आत्मा में, वो तब होएगा। जान तो हम लेते हैं, हम मान नहीं पाते, झगड़ा वहां होता है। जानते हैं मगर मानते नहीं कि यही मैं हूँ। यही मैं, बिल्कुल सही। जानते तो अभी जानते हैं ना, लेकिन हाँ, जान रही है ना, अभी भी जान रहे हैं। आबाल गोपाल यानी कि बोलते हैं, आबाल यानी एकदम जो बच्चा होता है ना छोटा सा, वो, और गोपाल यानी कि जो सबसे बेवकूफ आदमी माना जाता है, वो माना जाता है गोपाल। गोपाल मीन्स आप समझे कौन? गाय चराने जो वाला। गाय चराता है, ढोर जिसको चराता है, दूसरा कुछ काम नहीं आता जिसको है। कुछ नहीं आता है, वो ढोर चराता है। कि ऐसे आबाल और गोपाल हो, ऐसे भी हो, उसको भी ज्ञान आता है प्रति समय अनुभव में। कैसे? ऐसे ही आता है कि वो ये भी जानता है मैं जान रहा हूँ, और ये भी जानता है मैं जान रहा हूँ, लेकिन उसमें एकत्व नहीं करता। दृष्टि का फेर है, मान्यता बदलनी है, बाकी हाथी की पूंछ है। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी।